वो सिर्फ शिकारी नहीं था, किस्मत ने उसे चुना था इंसानों और बाघों की दुनिया बदलने के लिए। हर आदम ऐसे पालतू को पाना चाहता था और वो था प्रागैतिहासिक काल का विशालकाय दांत वाला बाघ सेबर टूथ टाइगर। लेकिन उसे काबू करने का मौका बहुत ही दुर्लभ था। जब वह बाघ लकड़ी के भारी ठूंठ के नीचे दबा डूबने ही वाला था, तभी एक आदमी जिसका नाम था डिले उसके पास पहुंचा। हाथ में भाला था, वो चाह ले तो उसकी गर्दन काट सकता था, लेकिन बाघ की बेबस मासूम सी आंखें देखकर आदमी का दिल पिघल गया। उसने अपने पूरे जोर से लकड़ी हटाई और बाघ को आजाद कर दिया। लेकिन मुसीबत ये थी कि आजाद होते ही बाघ ने शुक्रिया कहने के बजाय डिले की तरफ खोंखार नजरों से देखा। डिले को लगा अब उसकी मौत पक्की है, मगर तभी बाघ ने उसे सूंघा और फिर बिना नुकसान पहुंचाए जंगल की ओर चला गया। डिले को क्या पता था, यही बाघ आगे चलकर उसकी जिंदगी और किस्मत पूरी तरह बदल देगा। डिले जिस कबीले में रहता था, वो लोग हजारों साल पहले की दुनिया में बर्फीली सर्दियों से बचने के लिए विशाल मैमथ हाथियों का शिकार करते थे। जो भी सबसे बड़ा कामयाब शिकारी बनता, अगला मुखिया वही बनता। शिकार के दिन सब लोग दिल में डर और आंखों में जोश लिए हाथियों के पास पहुंचे। एक गलती होती और इंसान पैरों के नीचे मसल जाता। बुजुर्गों ने चाल चली, हाथियों को डराया ताकि पूरा झुंड उनके बनाए जाल की ओर भागे, और सचमुच पूरा झुंड तंग घाटी में घुस गया। जाल में फंसते ही शिकारी खुश हो उठे, लेकिन तभी एक बेहद ताकतवर मैमथ जाल तोड़कर निकल भागा। कई शिकारी उसकी ताकत के आगे गिर पड़े। डिले भी फंस गया था, लेकिन चमत्कारिक ढंग से उसने चट्टान में फंसे भाले का सहारा लिया और आखिरकार वही मैमथ उसकी चोट से ढेर हो गया। इस जीत से डिले कबीले का हीरो बन गया और उसे अपने कबीले की सबसे सुंदर लड़की एफेफोर्ड से शादी भी मिल गई। लेकिन शादी के बाद खुशियां टिक नहीं पाई। अचानक हथियारों से लैस कुछ बाहरी आक्रमणकारी गांव पर टूट पड़े। ज्यादातर नौजवानों को गुलाम बनाकर ले जाया गया और एफेफोर्ड को भी कैद कर लिया गया। डिले ने निश्चय किया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी और कबीले के लोगों को छुड़ाएगा। यात्रा के दौरान डिले और उसके साथी जंगलों से गुजरे, खतरनाक पक्षियों से लड़े, यहाँ तक कि मौत के मुंह से बचते बचाते आगे बढ़ते रहे। एक बार फिर किस्मत ने उसका सामना उसी सेबर टूथ बाघ से करवाया और इस बार बाघ ने सबको हैरान कर दिया। उसने डिले की रक्षा की और हमला करने आए दुश्मनों को दहाड़ कर भगा दिया, मानो वो कहना चाहता हो ये इंसान मेरा अपना है। इसी घटना से दूसरे कबीले वालों को विश्वास हो गया कि डिले वही चुना हुआ इंसान है जिसके बारे में उनकी प्राचीन भविष्यवाणी थी कि एक दिन एक युवक बाघ से बात करेगा और सबको गुलामी से आजाद करेगा। धीरे धीरे डिले के साथ और भी कबीले जुड़ गए। आखिरकार वे रेगिस्तान पार करके उन आक्रमणकारियों के शहर पहुंचे जहां उनके लोग पिरामिड बनाने के लिए गुलाम बनाकर रखे गए थे। यहाँ असली सच्चाई सामने आई। इन सब का मालिक खुद को भगवान कहता था। वह निर्दयता से कैदियों को मौत के घाट उतार देता। डिले ने गुलामों को जगाने की कोशिश की। शुरुआत में कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन जब पता चला कि उसकी पत्नी एफेफोर्ड के हाथ पर भविष्यवाणी वाला शिकारी तारा चिन्ह है, तो सबको यकीन हो गया। योजना बनी, हथियार छुपाकर मैमथ हाथियों को आजाद करके सब मिलकर विद्रोह करेंगे। जब बंधे हाथी गुस्से में बेकाबू होकर दौड़े तो पूरा शहर हिल गया। गुलामों ने भी हिम्मत जुटाई और आक्रमणकारियों पर टूट पड़े। जल्द ही पिरामिड और राजमहल जलकर राख हो गए। डिले ने अंतिम लड़ाई में उस भगवान को भाले से मार गिराया और सबको दिखा दिया कि वो कोई देवता नहीं बल्कि धोखेबाज इंसान था। कहानी के अंत में भविष्यवाणी सच हो गई। डिले ने अपने लोगों को आजादी दिलाई, कबीलों को एकजुट किया और अपनी पत्नी एफेफोर्ड के साथ सुखी जीवन बिताया।